यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे, साफ-साफ संकेत मिल रहे हैं सरकार में और संगठन में बीजेपी के बदलाव के। इसमें कुछ पैरामीटर तय किए गए हैं। सरकार में और संगठन में, दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 3 वजह संगठन और सरकार में बदलाव की नजर आती है। पहला, जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां के जातीय समीकरण को साधना, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दूसरे प्रदेश हो, राजस्थान हो, जातीय समीकरणों को साधा जाएगा। दूसरा, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ग नाराज चल रहा है, ऐसे संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में और इससे पहले राज्यों के चुनाव। तो राज्यों के चुनाव के हिसाब से जातीय समीकरण साधना और दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो नॉन परफॉर्मिंग, जो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं मंत्री, उनको बदलना। और नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में यह भी देखा जाएगा कि गुजरात में कौन कौन चेहरे थे जिन्होंने सरकार की मदद की, चुनाव में मदद की और अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं हिमाचल को भी ध्यान में रखा जाएगा, जहां से जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर आते हैं। वहां भी बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसे संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सरकार बनवाई है, शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनके गुट को भी सरकार में, केंद्र सरकार में, मंत्रिमंडल में जगह मिलने की पूरी संभावनाएं चर्चा में है। वहीं 2024 का जो चुनाव है, बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और बीजेपी समझ रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। समस्याएं मुंह आए सामने खड़ी हैं, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है। सब में असंतोष साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में विस्तारकों की फौज, जो विस्तारक हैं, उनको लगाया गया है। जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां विधायकों की सीट बाय सीट विस्तारकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठकों का दौर जारी है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी संगठन और सरकार में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न जो उठ रहे हैं, इनको किस तरह से डैमेज कंट्रोल करना है, सबसे बड़ी चिंता बीजेपी की यही है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जहां सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था कि नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई। अब नोटबंदी पर देश की सर्वोच्च अदालत की क्लीन चिट मिल चुकी है। साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आरबीआई के साथ मंत्रणा चल रही थी और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मंत्रणा के बाद ही इस तरह के कदम उठाए गए हैं और ये संवैधानिक है। इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जिनके उत्तर जनता भी तलाश रही है और बीजेपी भी तलाश रही है। बेरोजगारी की बात हम करें, रोजगार देने हैं, कई लाख नौकरियों का प्लान है, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे होगा, धरातल पर कैसे उतरेगा, कैसे एक मैसेज जाए कि सरकार बेरोजगारी कम कर रही है, ऐसा मैसेज जाना चाहिए। वो मैसेज मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा, बदलाव होगा, तो उसमें जो भी मंत्री चुने जाएंगे, उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें और जो योजनाएं हैं
उन्हें धरातल पर उतारें। माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यथार्थ के धरातल पर योजनाएं दम तोड़ती हुई नजर आती हैं। चाहे गांव गोद लेने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, फोटो सेशन बनकर समाप्त हो गए। ऐसे में निहायत जरूरी है कि संगठन में और सरकार में 2024 और 9 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर जरूरी हो गया है बदलाव। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और आपसे पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।